और झेल हम लोग रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा हम लोग ये एक डिस्कशन चलता अपने भारत में कि हमारा इन्फ्लेशन उतना सीवियर है ही नहीं, है ना। है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन 6-7% तो हम लोगों के लिए ग्रोइंग इकोनॉमी में डाइजेस्टेबल है। अभी तक हमको बीच बीच में चर्चा होती थी कि नहीं हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, मार्केट हमारा वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन अभी उधर कुछ हुआ और हम इधर परेशान। कैसे इसको हम लोग क्यों इतना डर जाते हैं उधर की वजह से? नहीं, देखिए नीरज जी, डर का सवाल नहीं है। आई थिंक इन्फ्लेशन को देखने का नज़रिया अलग है। यूएस में ऑलमोस्ट 55% का जो इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूशन है वो हाउसिंग है, और हमारा करीबन 55% जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो जब आप इन्फ्लेशन को देखते हैं, यूएस का इन्फ्लेशन और इंडिया का इन्फ्लेशन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। तो आपके जो प्रीवियस स्पीकर थे वो कह रहे थे डिमांड लेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आपकी 55% इन्फ्लेशन हाउसिंग से आ रही है तो इट्स अ डिमांड साइड इशू। आप इंडिया में अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे, अगर 2005 से, इनफैक्ट राइट फ्रॉम बिमल जलान और वाई रेड्डीज टाइम, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इशूज इन इंडिया हैव बीन सप्लाई साइड इशूज। वेरी रेयरली हैव यू हैड डिमांड साइड इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एंड यू कैन नॉट, बिकॉज दिस इज एसेंशियली अ पुअर कंट्री, राइट। इट इज नॉट दैट इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड, इतना कोई प्रोग्रेस हुआ पॉवर्टी से पिछले 15-20 साल से कि आपकी इतनी कोई डिमांड लेड इन्फ्लेशन हो गई है, बिल्कुल सही, राइट। तो ये अब जैसे आप पूछ रहे थे इनको कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी कॉस्ट कितने बड़े हैं, ये भी उनका नज़रिया अलग होगा, क्योंकि ये यूएस में बैठे हैं, वो डॉलर में कमा रहे होंगे, डॉलर में स्पेंड कर रहे होंगे। आप देखिए पिछले एक साल में अगर आपकी रुपी 80 से 85 हो गई है तो वो कॉस्ट हमारा ज़्यादा जाता है। इट इज़ एक्चुअली चीपर फॉर समबडी इन यूरोप एंड यूएस टू गो फॉर एन इंटरनेशनल हॉलिडे, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव फॉर एन इंडियन टू गो, एंड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव चिल्ड्रन हु आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी आर फेसिंग इट। क्योंकि जब उन्होंने प्लान किया था कि हमारे बच्चे यूएस या यूएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आप प्लानिंग 1-2 साल में नहीं करते, ये 10-15 साल की प्लानिंग होती है, तो तब आपकी रुपी शायद 60 थी, आज 85 हो गई, तो आपका पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाता है। सो यू नो, एज अ फ्रेंड ऑफ माइन वंस टोल्ड मी कि अगर आपको यूएस जाना है तो आपको एक यूएस डिनोमिनेटेड एसेट डेफिनेटली खरीद के रखना चाहिए। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग स्कैर्ड, जो आपके प्रीवियस स्पीकर भी कह रहे थे। आई थिंक ही वाज एक्सीलेंट इन द वे ही समराइज्ड इट। इतना आसानी से पैसा लोगों ने फेंका है और इतनी आसानी से पैसा बन चुका है, लेकिन यूएस में, इंडिया में भी 7,500 की निफ्टी 18,500 हो गई थी ना 15 महीने में, तो हुई तो थी, है ना। पैंडेमिक के लो पे हम 7,500 निफ्टी पे थे, 15 महीने में 18,500 तो हो गया था। तो आप किसी भी लेवल पे आते आपका पैसा बन गया था। लेकिन द क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाट फ्रॉम हियर। जैसे अभी आप पूछ रहे थे, यू नो, होटल रेट्स, एयरलाइन रेट्स, यहाँ से आपके बढ़ाने की कैपेसिटी ही नहीं है। अभी आप मेक माई ट्रिप खोल लीजिए, शादी का सीजन चल रहा है, आपको होटल के रूम 25-30 हजार से कम में नहीं मिलेंगे। यू डू नॉट हैव लेवरेज, सो इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कम डाउन फ्रॉम हियर, बिकॉज कंपनीज डू नॉट हैव। आज हम दो जो अभी हम लोगों ने लास्ट वीक आया ना इन्फ्लेशन नंबर, तो सब्जियों के दाम तो माइनस में चले गए हैं। देखिए आपका, लेकिन फ्लाइट के दाम ट्रिपल हो गए हैं। देखिए ये this is seasonal, Neeraj ji. You are in wedding season, you are in holiday season. These rates are going to come crashing down come Feb, March. The other important part, Neeraj ji, is that the RBI governor, for reasons best known to him, has taken his entire projection that he has given, basis crude at 100. आज को तो क्रूड आपका 75 चल रहा है और आप रशिया से 60 में उठा रहे हो, तो आपने 100 पे बेस करके क्यों इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस दिए हैं? तो आई थिंक ही इज बीइंग, जैसे हम पहले नारायण मूर्ति के टाइम पे इन्फोसिस के बारे में बोलते थे, ही इज बीइंग ओवर कंजर्वेटिव एंड ही विल डिलीवर पॉजिटिवली, सो ही इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट, बट माय सेंस इज दैट इन्फ्लेशन विल प्रॉब्ली बी एट 4% और इवन लोअर बाय 31 मार्च इन इंडिया। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? हाँ जी, पेट्रोल डीजल सस्ता वो तो होना ही है। अगर आपका क्रूड, देखिए 6 महीने पहले, जब 6-8 महीने पहले जब युद्ध हुआ था, नहीं कर रहे हैं राहुल, देखिए गवर्नमेंट के फाइनेंसेस भी हैं। अब आपकी गवर्नमेंट ने 3.25 लाख करोड़ की एडिशनल डिमांड की है पार्लियामेंट से टू स्पेंड, राइट। सो दे कैन नॉट कट बैक फ्रॉम एवरीवेयर, दे मे बी अ लॉजिकल रीजनिंग टू कट इट, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि हम मिडिल क्लास से थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। यू कैन नॉट हैव एन एसेट एंड अ लायबिलिटी मिसमैच टू दैट एक्सटेंट। तो मार्केट इसको कैसे रीड करेगा? आई थिंक नीरज जी, गिरेगा मेरे हिसाब से, ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कॉन्ट्रेरियन हियर, मेरे हिसाब से अगर अगले 6 महीने पे आपको 15 से 16 हजार का निफ्टी दिखे, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, because the economic impact of the rate increases has not been felt in the real economy yet. ये जो ब्याज बढ़े हैं आपके,
अभी तो आपने इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट, राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपैक्ट ही नहीं देखा, सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट। राहुल बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, मजा आ गया आपसे बात करके। अभी तक मैं जिससे बात करता हूँ, अरे 20% की क्रेडिट ग्रोथ है साहब, इतना हो ही नहीं सकता, और सुनिए आप, हो ही नहीं सकता। 8.5% पे लोग बॉन्ड के थ्रू पैसा रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं इतनी डिमांड है कि हमको अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपने बॉन्ड की बात की। आज हाँ। ये स्थिति इतनी बदल गई है एक साल में। अगर मेरे पास, लेट्स से आई एम अ 55 year old gentleman or a woman, I genuinely have alternate investable asset classes today. मैं 10 year GSEC में डाल दूंगा, मुझे 7.5% बिना कुछ किए मिल जाएगा। करेक्ट। FD रेट्स मेरे एज ग्रुप के लिए 7.25 7.5 हैं। यस। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.5 हो चुके हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए 8% कुछ बैंक दे चुके हैं। तो अगर मुझे इतनी विजिबिलिटी नहीं है कि मेरा निफ्टी मुझे 10% देगा, व्हाई शुड आई नॉट पार्क इट इन 8.5% इन सम बैंक्स आई ट्रस्ट एंड लिव ऑफ दैट इनकम फॉर अ ईयर। ऐसा तो नहीं है कि मुझे आज के आज, I mean, which of us is paid to buy a stock every day? No, we are paid to analyze stocks every day. You don't have to necessarily buy at every price. Correct. Right? अभी आप इतना खूबसूरत सूट पहन रहे हैं, समझो ये सूट आज 10,000 की है, आपको बहुत पसंद आ गया, कल को आप जाएंगे वो 12,000 का हो गया, कहीं तो आप भी बोलोगे ना सूट भाई बहुत पसंद है, नहीं हो, बस हो गया। तो you don't have to keep buying. You have alternate investable assets. वो लेवल आ गया है, सिग्नल नहीं, मुझे लगता है कि there is a very strong case for the Nifty to be at 15,000-16,000 at least once in the next 6 months. देखिए दीना जी, ये टाइमिंग वाइमिंग मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इतना मुझे समझ आता है कि HCL टेक पहली कंपनी है इंडिया में जिसने घंटी बजाई है। yes. अब घंटी बजाना शुरू हुआ भी नहीं है, आपने सिर्फ बटन दबाया है लिफ्ट का। इट इज द स्टार्ट ऑफ थिंग्स टू कम। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं HCL टेक की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ दी ओनली कंपनी, राइट। आज भी इंडियन आईटी कंपनीज के ऑलमोस्ट 50-55-60% रेवेन्यूज यूएस और यूरोप से आते हैं, और उस 65% में ऑलमोस्ट 40-45% BFSI से आएंगे। टुडे डिपॉजिट ग्रोथ इज अ चैलेंज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। करेक्ट। यू हैव टू रेज डिपॉजिट रेट्स व्हिच मीन योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आईटी कंपनीज को एक ऑर्डर दे दिया है, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगा, मैं डिफर तो कर सकता हूँ ना एक साल। अगर मैं JP Morgan, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली जो भी हूँ, इफ आई हैव गिवन यू एन ऑर्डर कि भाई जो मेरे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में आ जाता है, या मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हूँ, नोकिया जो भी है, एप्पल वगैरह, मैं इसको डिफर कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आपकी एक साल की रेवेन्यू का प्रोजेक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट आपके कम नहीं होंगे। हम आईटी को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि आपने मूनलाइटिंग का चर्चा देखा होगा। बिल्कुल। तो आपको वेज इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 7% हाइक दे रहे थे, आपको 10% देना पड़ेगा, तो आपकी टॉप लाइन कम हो रही है, आपके कॉस्ट ज्यादा जा रहे हैं, आपके मार्जिन प्रेशर आएगा। ये कुछ मार्केट तो ऐसे चल रहा है कि वो देव साहब का गाना था, मैं जिंदगी का ख्वाब निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता। ऐसा नहीं होता। चलिए कुंज को शामिल करते हैं। कुंज बंसल,